अरे भाई बेगम, हमने पूछ गूछ की और पूछ गूछ करते हुए उसे घर के सामने पहुंच गए। उसके घर के सामने जो पान का खोखा है वो हमारे साले का है। साले का? हाँ मतलब हमारे साले का हम नाम है नज़ीर। पुराना जानते हैं। रिश्तों और पेशों को जोड़ते वक्त एहतियात से काम लिया कीजिए। यहाँ रिश्तों को जानवर से जोड़ लेंगे, बेटी की शादी कट्टे से, और हमें कह रही कि रिश्तों और पेशों में एहतियात करें। कहीं आपका इशारा नाहिद की तरफ तो नहीं? जी बिल्कुल, नाहिद की तरफ है। आप जानती हैं नाहिद को उनके मोहल्ले में गैस का गोला कहते हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि नाहिद के बारे में आपने कोई पूछगुछ की या नहीं? अरे भाई पूछ गूछ क्या करते, वो तुम्हारे भाई का हम नाम नज़ीर खुद ही बोलना शुरू हो गया। मैं ठीक 4:45 वहाँ पहुंचा था कि कुछ बदबूसी महसूस हुई। अरे भाई पान वाले ने आवाज लगाई, अरे छोटे सब पंखे खोल दे। सामने वाले घर से फिर किसी ने गैस की, अरे फिर गैस की आवाज आई। सूंघने की हिस्स और हमारी छठी हिस्स ने मिलकर हमें एहसास दिलाया कि हो ना हो ये सामने वाले घर में जो रहता है वो यकीनन हमारा दामाद है। और वही हुआ, तुम्हारे भाई के हम नाम नज़ीर पान वाले ने जो बताया वो बिल्कुल भैंसों के बाड़े के नक्शे के ऐन मुताबिक निकला। वो मगरिब के बाद निकलते हैं मौसू और रात के 12:30 बजे वापस आती। 3 आदमी आते हैं मोटरसाइकिल पे, कट्टा उतर जाता है, बाकी निकल जाती। मगरिब के बाद काम, रात 12:30 बजे वापसी, ये कैसा काम है? हाँ भाई, जंगल में अंधेरा, गधे की मौत। आपके अब्बू कहाँ हैं? मेरे अब्बू अल्लाह के पास। अल्लाह के पास कैसे? बस चले गए। अब आप उससे कभी भी नहीं मिल सकते? नहीं, मिलता हूँ ख्वाबों में, और जब भी उनके बारे में सोचता हूँ तो वो मेरे सामने आते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ये कैसे हो सकता है? हो जाता है। तुम्हारे अब्बू कहाँ? मेरे बाबू तो लंदन में है। तुम भी तो उनके पास नहीं हो। हाँ ये तो है, मगर मैं अब जहाज में उसके पास जा सकता हूँ। ये तो है। डोंट वरी, अबू बिल्कुल ठीक है। आ जाओ खेलें। ये गेम बहुत डिफ़िकल्ट है। आ जाओ, मैं आपको सिखाता हूँ कैसे खेलते हैं। समीना, वो मेरा पिंक वाला दुपट्टा देखा है क्या कहीं? वो तो मैंने इस्त्री करके अलमारी में टांग दिया। हाय सदके जाऊं, मैंने अलमारी में ही नहीं देखा। अरे हाँ, तुम्हें पता है मैं किससे मिली? वो नफीसा नहीं थी हमारे मोहल्ले में रहती थी, वो 5-6 बहनें जो थी, जिसकी शादी में उसकी खाला और पप्पू की लड़ाई हो गई थी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। बड़ी तेज याददाश्त है तुम्हारी। थैंक यू, कभी गुरूर नहीं किया। करना भी नहीं। अच्छा पता है तुम्हें, यार वो इतनी मोटी हो गई है, वो नफीसा लगी नहीं रही थी। 2 बेटियां हो गई हैं खैर से उसकी। एक बड़ी वाली है जो शादी के काबिल है और एक छोटी है। तुम ना सारी जिंदगी बस लड़कियों की उम्र का ऐसे ही अंदाजा लगाना। घर बैठी है, शादी की उम्र से थोड़ा पहले, शादी की उम्र के थोड़ा बाद। अच्छा मिलाऊंगी मैं तुम्हें उससे। बहुत दुखी लग रही थी बेचारी। दुखी तो सारी दुनिया ही है, लेकिन क्या करें, जिंदगी तो गुजारनी है, और अच्छा है हंसते खेलते गुजार दें। अच्छा चलो मैं जा रही हूँ, बहुत देर हो गई। पता है जब से ना शादी दफ्तर की ब्रांच घर में खोली है, टाइम ही नहीं मिलता, रश लगा रहता है, एक आता है एक जाता है। अच्छी बात है ना। मैं भी बस जाऊंगी ट्यूशन पढ़ा के सौदा लेने। ठीक है चलो मैं जा रही हूँ। और सुनो, काली दाल लाना नहीं भूलना। हाँ हाँ। खाला आपने मुझे बुलाया था? हाँ बेटा, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, लेकिन देखो इस बात का जिक्र तुम किसी से नहीं करोगे, और अपने खालू से भी इस बात का जिक्र नहीं करोगे। नहीं बिल्कुल नहीं, बताएं। वो बेटा, मेरी एक बचपन की सहेली है, वो मुझसे मिलने आई थी, तो वो रिश्ते करवाती है। मैंने रेहाना के रिश्ते के लिए उससे बात की है। किसका रिश्ता हो रहा है? फरजाना बाजी का, रेहाना का, या दोनों का? धीमे आहिस्ता बोलो, लेकिन देखो इस बात का जिक्र किसी से नहीं करना। अरे बात ही इतनी खुशी है। अच्छा ये बताएं मुझसे क्या काम है? वो बेटा, वो अपना नंबर देकर गई है मुझे, तो कभी कभी मैं तुम्हारे फ़ोन से उसको फ़ोन करूँगी, और हाँ तुम्हारा नंबर मैं उसको दे दूँगी। अगर उसका कोई पैगाम आए तो मुझे बता देना बेटा। अरे ये तो कोई मसला नहीं है, आप बिल्कुल फ़िक्र मत करें। बस बेटा इस बात का किसी से जिक्र नहीं करना। अच्छा है कि रेहाना का रिश्ता किसी अच्छी जगह हो जाए। क्या मतलब रेहाना का? फरजाना बाजी को घर बिठा के रखेंगी? नहीं बेटा,
वो असल में तुम्हारे खालू ने फरजाना का रिश्ता कहीं तय कर दिया है। क्या? ये तो कोई बात ही नहीं हुई, ना कोई मिठाई ना कोई ट्रीट। मैं अभी आके फरजाना बाजी से पूछता हूँ। रुको, देखो बेटा, इस बात का किसी से जिक्र नहीं करना, और फरजाना रेहाना से भी इस बात का जिक्र ना करना। खाला, आपने मुझे राजदान बनाया है, तो आप कम से कम ये तो बताएं कि रिश्ता किससे हुआ है। दानिश, अगर तुम मेरी फरजाना के जितने होते तो मैं तुमसे खुद कहती कि तुम फरजाना से शादी कर लो। निजाम क्या, निजाम में हस्ती क्या, हुजूर। आइए शफीउद्दीन साहब, आइए। आज आपने आने में बहुत देर कर दिया। मैं तो सवेरे का आ गया था, हाजिर हो गया था मैं, लेकिन आज आपकी महफिल में जो रौनक है, इतना जम्मे गफीर है कि नाचीज़ की हाजिरी लगते लगते लगी है, समझे। लेकिन आपका उन आम लोगों से क्या ताल्लुक भला? अरे आप तो ख़ास हैं, ख़ास, और वो ठहरे आम। आपको कतार का सहारा लेने की क्या ज़रूरत है? अरे हुजूर, इंतज़ार का अपना मज़ा है। जितनी देर और जुस्तजू लगती है हुजूर के कदमों तक पहुंचने में, उतनी ही लज्जत मिलती है हुजूर के दीदार में। क्या खूब कड़ी से कड़ी जोड़ी है हुजूर आपने। हुजूर तो आप हैं, हम तो आपके कदमों की धूल हैं। शफीउद्दीन साहब, जो मकाम आप हमारे दिल में पैदा कर चुके हैं, जो मोहब्बत आपके लिए हमारे दिल में है, तो आपकी जगह वहाँ नहीं। आपकी जगह तो हमारे पहलू में है, समझ गए होंगे आप। जी हुजूर, ये तो आपकी ज़रा नवाजी है। मुझे आप अपने कदमों में ही रहने दीजिए। जैसा आप बेहतर समझिए। हमने आपके लिए एक सुजुकी भर के राशन का इंतज़ाम पहले से करा दिया, ताकि वो जो आप कह रहे थे ना फ़ोन पे कि वो कच्ची आबादियों वालों को तक पहुंचाना है, वो ज़रूर पहुंचा दीजिएगा, अपना हाथ से बांटिएगा। और इसके अलावा ये एक मुनासिब रकम भी है, अगर आप चाहें तो अपना हाथ से उनमें बांट दीजिए, या फिर चाहें तो अपने लिए रख लीजिए। अरे आपको भी तो कुछ सिला मिले इतना अच्छे काम करने का, हैं? लीजिए। नहीं हुजूर, ये अरे रख लीजिए, आप रख लीजिए, हमें पता आप बांट देंगे। शुक्रिया। ये अगर आप अपने हाथों से ही बांट देते तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि आपकी निगाहें ज़्यादा समझती हैं, नेकियों को ज़्यादा देखती हैं। और जहाँ तक सिले की बात है, तो मेरा सिला तो अगले जहाँ में है। जो कुछ मैं करता हूँ फ़ी सबीलिल्लाह करता हूँ। एक पाई पैसा भी खल्क़े खुदा की खिदमत में मुझ पर हराम समझिए। वाह 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 शफीउद्दीन साहब, वाह। और हम भी तो ठहरे अल्लाह की नाचीज़ मखलूक। हमसे एक वादा किया था, अगर आप वो पूरा कर देते तो जी ज़रूर। चलिए, आपको याद तो है। अली, तुम्हारी टीचर ने नोट लिखा है। क्या लिखा है? लिखा है कि तुम क्लास में बिल्कुल तवज्जो नहीं देते हो, टीचर की बात नहीं मानते हो, और दूसरे बच्चों को भी नहीं पढ़ने देते हो। अली, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। जी। अच्छा,
अभी मैंने क्या कहा तुमसे? क्या कहा? मैं यही तो पूछ रही हूँ, तुमसे पूछ रही हूँ, क्या कहा अभी मैंने? दोबारा बोलने। अली, तुम्हारी स्कूल से भी यही शिकायत आई है और तुम घर में भी यही हरकतें कर रहे हो। दिखा, उर्दू का क्या काम किया? अली, मैंने तुम्हें उर्दू का काम करने के लिए कहा था, ये क्या शक्लें बना रहे हो तुम? मैंने तुम्हें होमवर्क करने को कहा था या उल्टी सीधी शक्लें बनाने को? अली, मैं अब ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। बोलो, स्कूल नहीं जाना? खत्म करा दूं तुम्हारा स्कूल? ख़त्म करा दें। खत्म करा दूं? मैंने घर में ही रहना है। क्यों रहना है घर पे? पढ़ना क्यों नहीं है? पढ़ना तो ज़रूरी है ना बेटा। स्कूल जाऊंगा लेकिन उर्दू नहीं पढ़ूंगा। क्यों? उर्दू क्यों नहीं पढ़नी? उर्दू की मिस तस्लीम कहती हैं ये बहुत शरारती बच्चा है, बहुत शरारतें करता है। अगर इसके अब्बू होते तो इसके मार के ठीक करते। वो कहती हैं इसके तो अब्बू भी नहीं है। ऐसा मिस तस्नीम ने कहा? ये लो, पढ़ो। Mountains are made of sand, plains are dry land. The sea is always trembling, and its land is the peace of and with water. तुम्हें कुछ पता है अब्बा तुम्हारी शादी किससे कर रहे हैं? और तुम शादी कर लोगी जिससे भी वो कहेंगे, एक ऐसे शख्स से जिसे ना तुमने कभी देखा ना कभी बात की। हाँ, कर लूंगी, क्योंकि ऐसा ही होता है। होता है नहीं फरजाना, होता था। तुम्हें पता है, अम्मा बता रही थी, अम्मा और अब्बा की शादी जब हुई थी तो अम्मा ने पहली बार देखा था अब्बा को अपनी खाला के घर। चुपके से उनकी आवाज़ सुनी थी, खालू और नाना से बात करते हुए। क्या तुम ऐसे शख्स से शादी कर लोगी जिसे ना कभी तुमने देखा ना कभी बात की? अब्बा ने देखा है ना, कुछ अच्छा ही सोचा होगा। अरे तो तुम कर क्या रही हो फरजाना? और तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत के बाद मेरे साथ क्या होगा? तुमसे अच्छा तो कुर्बानी का जानवर होता है जो छुरी के नीचे आने से पहले अपने हाथ पांव मारता है, एहतिजाज करता है अपनी सांस निकलने तक। और जब तक उसकी सांस नहीं निकल जाती, एड़ियां रगड़ रगड़ कर अपने ऊपर होने वाली जुल्म की कहानी को इस मिट्टी तले रकम कर जाता है, लिख जाता है। खुदा के लिए तुम तो ऐसा मत करो फरजाना, मत कूदो इस अंधे कुएं में। तो क्या करूं? मेरे अंदर इतनी शिकायत, इतना एहतजाज है, लेकिन जब भी कुछ करना चाहती हूँ ना, कुछ कहना चाहती हूँ, ऐसा लगता है जैसे मेरे अल्फाज मेरी हालत में फंस गए। शिकायत करना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मेरे अल्फाज मेरी ज़बान को, मेरे होंठों को ताले लग गए और कुछ कर नहीं पाती। मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। तो ठीक है, तुम भी कुर्बानी के जानवर की तरह ज़िबा होने का, गले पर छुरी फेरने का इंतज़ार करती रहो। और जो शिकायत हो ज़माने से, अब्बा से, अम्मा से, तो मरने से पहले इस ज़मीन पर ज़रूर लिख जाना फरजाना।
हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मौज़म भाई, माफ़ कीजिएगा, मैं असल में रिक्शा में थी, आपका फ़ोन आ रहा था, आवाज़ ही नहीं आई। खैरियत तो है ना सब? बाजी 2 दिन से चक्कर लगा रहा है इदरीस। आखिर मुझे पता नहीं चल पा रहा कि चक्कर क्या है। अच्छा, फिर? बाजी आज सुबह ही सुबह इदरीस पहुंच गया था डिप्टी रजिस्ट्रार के ऑफिस में। बस अभी कुछ पेपर्स लेकर निकला है। मेरे ख्याल से वो अटेस्ट कराने के लिए गया है कोर्ट में। मगर मौज़म भाई बताएं तो चक्कर क्या है? इदरीस ने हलफनामा जमा कराया है कि उसका भाई मर चुका है और उसकी कोई आस औलाद नहीं थी और उसने कोई शादी ही नहीं की थी, और ये जो जायदाद प्लॉट की सूरत में है तो वो इदरीस के नाम की जाए। अल्लाह खैर करेगा। अब क्या होगा? अब हमें ये साबित करना होगा कि बाजी समीना और परवेज़ की शादी हुई थी, कोई सबूत जैसे निकाहनामा पेश करना हो, और ये भी कि उनकी औलाद भी है। मगर हमारे पास वक्त कितना है? बस जितना जल्दी हो सके, क्योंकि अभी तो उसने दावा दाखिल किया है और ये रजिस्ट्रार तक पहुंचने में 2-3 हफ्ते तो लगेंगे। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि फ़ाइल कुछ आगे पीछे करवा सकूं। लेकिन बाजी आप लोगों को किसी भी तरह निकाहनामा तो पेश करना पड़ेगा। अच्छा, मैं कुछ करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। या अल्लाह कुछ मदद कर, कैसे होगा सब? सुबह जाना आइएगा और शाम को चलाइएगा, ठीक? जाइए। सरकार अभी आराम फरमावेंगे। सरकार अभी आराम फरमावेंगे। मेरे लायक कोई हुक्म सरकार? आ जाए। जी हाँ, आए हैं और टोकन लेकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं बाहर बैठकर। इंतज़ार करना बहुत अच्छी चीज़ है, और जो बात इंतज़ार किए बगैर और सब्र की तलवार से गुजरे बगैर ही मिल जाए, वो मज़ा कहाँ। जाइए उन तक और उनके पास से ऐसे गुजर जाइएगा कि जैसे आपको पता ही नहीं कि वो वहाँ बैठे हैं। कहिएगा, हाय शफीउद्दीन साहब आप यहाँ बैठे हैं, हाँ अंदर चलिए अंदर चलिए अंदर चलिए। यहाँ तो इज्जत और एहतराम से उनको यहाँ लिया हमारे कदमों में। जी बेहतर, जो हुक्म आपका। बेबी, मैं कह रही थी, क्या बात है? बहुत गहरी सोच में हूँ। बात ही कुछ ऐसी है। क्यों? ऐसा क्या हो गया? मौज़म भाई का फ़ोन आया था, जिनको मैंने ज़मीन के बारे में पता करने के लिए कहा था। अल्लाह खैर करे। क्या बताया उन्होंने? घबराने की कोई बात नहीं है, बस वो मौज़म साहब का फ़ोन आया था, बता रहे थे कि तुम्हारे जेठ ने अदालत में कोई एफिडेविट दाखिल किया है, जिसके मुताबिक परवेज़ के इंतकाल के बाद जायदाद के वारिस वो ही हैं। परवेज़ की ना कोई कानूनी बीवी है और ना बच्चा। तो अब क्या होगा? देखो, सच कभी छुपता नहीं है। ठीक है कि हमें मिल नहीं रहा, लेकिन सबूत तो है, तुम्हारे निकाह का भी और अली का भी। मगर जब तक हमें सबूत नहीं मिल जाता, अदालत इंतज़ार कर लेगी। उस इंतज़ार से पहले ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र नहीं करो। आप कर जाइए ये काम, आपके हक़ में इस्तिखारा बेहतर आया। शुक्रिया। और शफीउद्दीन साहब, हमने तो पहले भी आपसे कहा कि आप बेधड़क होकर अंदर आ जाया कीजिए, क्यों कतार में लगे रहते हैं। अरे हमारे साथ बैठिए, अरे मुफलिसों की, नादारों की और गरीबों की खिदमत कीजिए। आप हैं शादाब रोशनी, आप रोशनी हैं।
मुझ में भला कहाँ इतनी जुर्रत, इतनी जसारत, इतनी काबिलियत। मैं समझिए तो आपके पैरों की धूल, और आप मेरे बुजुर्ग। नहीं नहीं, ये तो मेरी किस्मत है कि आप जैसा पाक शजरा मुझे इतना बड़ा मकाम दे रहा है। शफीउद्दीन साहब, आपने हमारा घर भी देख लिया, आप हमारे लिए दुआएं भी करते हैं, हमें हिसार भी करते हैं, लेकिन आपने अभी तक हमें अपना घर नहीं दिखाया। जी, वादा पूरा नहीं किया विशाल का। जी बिल्कुल, मैं जी क्या हुआ रेहाना, क्यों रो रही बेटा? इस घर में कोई मुस्कुराए तो नया सवाल है अम्मा कि क्या खुशी है, क्यों मुस्कुरा रही हो? रोना तो रोज का मामूल है। अरे क्या हुआ, बताओ तो सही। अब्बा सुबह अपना एक थैला भूल गए थे, मुझे तो रात को बताया भी नहीं और ना फरजाना को। जाने के बाद वापस आए और मुझे बहुत मारा, कहने लगे कि तुमने याद क्यों नहीं दिलाया कि ये थैला साथ ले जाना है। मुझे तो पता भी नहीं था कि कोई थैला लेकर आए अब्बा। कोई बात नहीं बेटा, चल चल बेटा, कोई बात नहीं, अब्बा है तेरे। क्यों कोई बात नहीं? और अगर अब्बा हैं तो इसका क्या मतलब है? जब चाहे छुरी से गर्दन अलग कर देंगे, मार देंगे, और जब चाहे गर्दन को तन से जोड़कर जिंदा कर देंगे, और नपी तुली उनके अहकाम के मुताबिक मुझ में रूह फूंक देंगे। अरे बेटा चल, कोई बात नहीं, जाके मुंह पे पानी डाल मेरा बच्चा, जा। पानी डाल डाल कर तो अम्मा तुमने हर मामले को इस नौबत पे पहुंचा दिया। कसूरवार तुम हो अम्मा। जिस दिन अब्बा ने तुम पर पहली बार हाथ उठाया था, तुम्हें रोक देना चाहिए था। जिस दिन उनकी जुबान से पहली बार तुम्हारे लिए गाली निकली थी, तो काट देती अम्मा उनकी जुबान। आज इस तरह जानवरों की तरह इधर उधर ना दौड़ रहे होते, एक दरिंदे के खौफ से। क्यों आया भाई तू तो जाके बुराइयां कर मेरी और बेबी की जाके लोगों के सामने, और वो भी उन लोगों के सामने जो हमारे मुखालिफ हैं। मैं शर्म नहीं आती तुझे? बेगैरत इंसान हमारी बुराइयां करता है, उसकी बुराइयां करता है जिसे भैया चाहता है। भाई खुदा की कसम मैंने कोई बुराई नहीं की, और खुदा ना खास्ता मैं तुम्हारे बारे में क्यों बुराई करूंगा? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम अपना दिल साफ कर लो, मुझे माफ कर दो। देख देख देख, मुझे लगता है अभी भी तेरे दिल में बेबी के लिए बुराइयां हैं। भाई बुराई खुदा की कसम कुछ नहीं है, मगर एक खौफ है। हम उस इलाके में वहां नहीं पहुंच पाएंगे जहां हम थे। बस एक वो ख्वाब सा रह गया है, बस। बात सुना बस ही, जो तू ख्वाब देखता है ना और जहाँ तक तू पहुँचना चाहता है, हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि मैं वहाँ तक पहुँचूँ, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए इंसान को इंसानियत दिखाना पड़ती है, समझा? लोगों के दिलों में अपना घर बनाना पड़ता है, उनकी बुराइयाँ नहीं करना पड़ती हैं। और जब इंसान लोगों के दिलों में अपना घर बना लेता है, जगह बना लेता है, तो इस ज़मीन पे हुक्मरानी करता है। भाई खत्म करो ना, मैं माफी मांग रहा हूँ ना, हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ। अपना दिल साफ कर लो यार, तुमको बेबी बाजी की कसम है। बात सुन अब्बासी मेरी, सलीम अकेला ही काफ़ी है इलाके में धाक बिठाने के लिए। बेबी की इज्जत दिल से करता है, दिल से, समझा? चाहता है उसे वो। मोहब्बत तो बात की बात है, पहले इज्जत करता है उसकी वो, उस तरह जैसे अपने घर वालों की, अपने करीब करीब के लोगों की करता है। इसी तरह बेबी को भी मैं इज्जत देता हूँ, समझ गया तू? और बात गौर से सुने एक मेरी, जब अपनों के लिए इज्जत और मोहब्बत होगी ना आपके दिल में, तो फिर आप ज़मीन पे पूरी हुक्मरानी कर सकते हो, लोगों के दिलों पे हुक्मरानी कर सकते हो। समझा या नहीं समझा? मेरे ख्याल में समझ गया होगा तू। अब खड़ा हुआ नदी दो की तरह मुंह क्या देख रहा है? बैठ खाना खा। तुझे लगाऊं तेरे मुंह पे। बस भी कर दो रेहाना, अब चुप भी कर जाओ। कब तक रोती रहोगी? रोना आ रहा है ना तो रोने दो, नहीं रोको।
जब तक अब्बा नहीं आ जाते तब तक तो रोने दो। फिर जब घर का सरबरा, शफकत का साया बनने वाला बाप घर आ जाएगा तो चुप हो जाऊंगी। ये कोई पहले दिन की बात तो नहीं है ना। सुबह शाम इस घर में यही सब कुछ होता है। फरजाना बाजी, या तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे अक्ल आ रही है या तुम अपने कत्ल पर खुद ही तैयार हो। चलो अब तक बर्दाश्त कर लिया, क्या बाकी ज़िंदगी भी हम ऐसे ही गुजारेंगे? बाजी ये हलवा भिजवाया मैंने। लाओ। क्या हुआ? फिर खालू ने कुछ कहा है? अब्बा कहते हैं, लेकिन जुबान से नहीं, हाथों से। एक तो मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। बचपन से देखता हुआ आ रहा हूं कि खालू कितनी बुरी तरीके से आप लोगों को मारते पीटते हैं। इस तरह तो शायद कोई अपने सगे बेटे के साथ भी नहीं करता होगा। पता नहीं कैसे रुकेगा ये सब। कभी नहीं रुकेगा। एक आवाज़ बुलंद करनी पड़ती है जुल्म के खिलाफ। अगर कोई मारे तो उसके हाथ को रोकना पड़ता है, और कोई गाली दे तो उसकी ज़ुबान को लगाम देनी पड़ती है। मगर ये पाक साफ बुजुर्ग अहले जनाब हमारे अब्बा ही हैं, उन्हें कौन रोक सकता है? किसी को तो रोकना पड़ेगा, या तो इस घर में से कोई उठे या फिर इस चार दीवारी के बाहर से कोई आए मदद को। किसी को तो रोकना होगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप खैरियत से हैं? जी बिल्कुल। जी कुछ डॉक्यूमेंट्स आए थे, उन पे आपके सिग्नेचर्स चाहिए थे, और एक एप्लीकेशन है बैंक के नाम पर, उस पे भी आपके सिग्नेचर चाहिए। तो आप आना चाह रहे हैं क्या? अगर आप आ जाएं ब्रांच तो अच्छा होगा। शायद ये मुश्किल होगा क्योंकि अच्छा मैं आ जाता हूँ, आप मुझे अपना पता मैसेज कर दें। जी तो आप कब आएंगे फिर? मैं आपको आने से पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, मैं आपको अभी टेक्स्ट कर देती हूँ। जी अल्लाह हाफ़िज़। अबे हाँ याद आया, सुना ये केसी वाले इलाके में नया केबल डाल रहे हैं? भाई कुंडे अपने जोरों पे हैं, बिजली वाले उसका तोड़ कर रहे हैं। अबे क्या तोड़ निकाल रहे हैं? अगर एक गली में 20 घर हैं तो 20 के 20 घर चोरी करते हैं क्या? सारे घरों में स्प्लिट लगा है, सब एसी चलाते हैं। रहने दे। अबे जो चोर है उसे सजा दो बस। यहाँ तो सबको रगड़ते हैं। इज्तिमाई बिल बनाया, इज्तिमाई सब बिल भरें, सब उसमें पैसा डालें, सब शेयर करें। मरवा के रख दिया हमें तो इन लोगों ने यार। वाह भाई वाह, तुम्हें क्या पता मार्केट में क्या हो रहा है? क्या तुम्हारे घर की बिजली काट गए क्या? अरे नहीं भाई नहीं, परसों गुजरा था बेबी के इलाके से, पूरे इलाके की पीएमटी से लाइट काट गए वो लोग। बड़ा दुख हुआ देख के मुझे, लेकिन फिर पता चला कि इलाके वालों ने जाकर कुछ बोल वचन दिए उन लोगों को। बेबी और उसके इर्द गिर्द के 4-5 मकानों की लाइन ऑन करा ली। शुक्र है यार, बेबी घर में तो लाइट है। वाह भाई वाह, ना सलाम ना दुआ। आइए आपके दुखों का बोझ मैं ही उठा लूं। अभी भी बेबी बाजी की खबर रखे हुए हैं? अबे हाँ भाई हाँ, खबर तो मुझे उसकी रखनी है ना, क्योंकि मैं उसका मुजरिम भी हूँ और उसकी अच्छाइयों का मकरूज हूँ। बहुत दुख दिए उसे मैंने, बहुत दुख दिए। भाई एक काम करते हैं, जुलूस की शक्ल में चलते हैं। जितने हम लोग हैं ना, और अपने दोस्त यार, उनकी बेगम, बहनें, माएँ, सबको लेके 30-40 लोग जमा करके बेबी बाजी के घर पे चलते हैं। वहाँ जाके हाथ जोड़ के अपने भाई के लिए रिश्ता मांगते हैं। शायद बेबी बाजी के दिल में रहम आ जाए भाई। अबे अब्बासी, अबे जिस तरह ये मेरा काला रंग मेरे चमड़े के अंदर तक घुस गया है ना, इसी तरह बेबी के दिल में मेरे लिए नफरत उसकी रूह तक घुस गई है। लेकिन मैं भी मानूंगा नहीं, मैं भी फरिश्तों को अर्जी लेके भेजता रहूंगा, भेजता रहूंगा, भेजता रहूंगा। कम से कम हाँ नहीं करेगी तो मुझे माफ तो करेगी ना, है? आओ बेबी। हाय, बहुत गर्मी हो रही है भाई। हाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए ना कुछ ठंडा लेकर आती हूँ, इतनी गर्मी जो है। हाँ ठंडा तो ज़रूर पीऊँगी। अरे रुको, ये बताओ कि वो लड़का कौन था नीचे जो अभी बाहर निकल रहा था? अरे
पड़ोस का बच्चा है, हमारी रेहाना से भी छोटा है, और वैसे भी तुम रिश्ता करवाने वालियों को तो हर किसी में प्रोजेक्ट ही नजर आता है। नहीं नहीं, इसलिए पूछ रही थी कि तुम्हारे घर से लड़का निकल के बाहर गया, और हैरत मुझे इस बात पे हुई कि इस बात पे तुम्हारे मियाँ को कोई एतराज नहीं है। अरे छोटे से बड़ा हुआ है हमारे सामने, हमारे पड़ोस का बच्चा तो है। अच्छा अच्छा, वैसे अच्छा बच्चा है, तमीज़ का। हाँ, बस बहुत सहारा रहता है उससे। अरे कोई भी चीज़ मंगवानी हो, एक आवाज़ लगाओ दानिश, आ जाता है, सारा काम कर देता है बाहर का वो। अच्छा। हाँ, बस ये समझो मेरी तीसरी औलाद है, मेरा बेटा। तुम बैठो, मैं कुछ लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। ओ यार हमजा, ए जेड़ा तू बंदा मिला है ना अपने नाल, ए मनु बंदा घट ते गुरीला ज्यादा लगदा है। ओ इंज सीने ते हत्थ मारदा है, दो चार कलाबाजियां खांदा है ते इंज मोटरसाइकिल चलांदा मौत दे खूह दे विच ते निकल जांदा है। और उस्ताद रात को 3-4 हज़ार रुपए की दिहाड़ी समेटता है, 3-4 टिक्के, बीफ बोटी, रोगनी नान, पराठा ठूसा, और ये जा और वो जा। ओ यार सच्ची गल ती है कि ये अगर कट्टा होंदा ना ते इंदी कुर्बानी होंदी ते इंदी ओजरी भी संभालना मुश्किल हो जानी सी। क्या कर उस्ताद, बर्दाश्त तो करना है, अब ऐसे निकाल तो सकते नहीं उसको। भाई क्यों नहीं कर सकदा? और जिवें लस्सी दे गिलास दे विच डुब्बी हुई मक्खी नूं नूरी उस्ताद इंज कर सकदा है ते इस दरिंदे नूं ठिकाने क्यों नहीं लगा सकदा? भाई और ना उस्ताद, ना इंज ना करी, इंज करेंगे तो तूफान आ जाएगा। भाई स्क्रिप्ट में मैंने पंजाबी और तूने उर्दू में बात करनी है, स्टिक बाय स्क्रिप्ट। ओके ओके उस्ताद, मसला ये कि यार उसकी दहशत बहुत है। तुझे देखा कि जब हम तीनों जाते हैं बाइक पे तो ट्रैफिक पुलिस वाले हमको सीटी मारने के बजाय, चालान करने के बजाय, रोकने के बजाय एक साइड पे क्यों हो जाते हैं? क्यों? दहशत उस्ताद, दहशत। तुझे याद है जब तू और मैं बाइक पे बाहर निकलते थे पहले, तो तुझे पुलिस वाले रोज़ बच्चा समझ के तेरा 300-400 का चालान कर देते थे, और अब ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों? उस्ताद, हमें अपने ग्रुप को मजबूत बनाना है, और मजबूत बनाने के लिए पता है किस चीज़ की ज़रूरत है? अद्धी रेती ते अद्धा सीमेंट। उस्ताद तेरी ठेकेदारी नहीं चलेगी यहाँ पे, यहाँ हमको ज़हीन और मजबूत जिसामत वाले बंदे चाहिए जैसे ये अंधेरे का गोरीला। आपके नेक कामों की वजह से शफीउद्दीन साहब, मेरे ख्याल में अब तक कोई लाखों लोग तो मुस्तफ़ीद हो गए होंगे, हैं? मेरी इतनी मजाल कहाँ है हुजूर कि एक चींटी की भूख मिटाने का भी बंदोबस्त कर सकूं। ये तो अल्लाह के बाद आप जैसे लोगों की नज़र करम है कि लोगों का भला हो जाता है और अगले जहान, अगली ज़िंदगी के संवरने का सामान पैदा हो जाता है। शफीउद्दीन साहब, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात हम आपसे पूछें, क्या आपके घर की औरतें सिलाई कढ़ाई करके घर का खर्चा चलाती हैं? तो क्या बुराई है हुजूर? औरत ज़ात अगर खाती पीती है तो काम में भी हाथ बटा ले तो क्या बुराई है? अगर आप समझें तो हम आपकी घर की कफालत संभाल लें। वो हम चाहते हैं कि अगर आप हमें अपनी फर्जंदी में ले लें